बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ये कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि लफ्ज़ बड़ा भी छोटा लगता है। अब तक इंसानों की बनाई टेलीस्कोप सिर्फ 3000 कहकशाएँ ही देख सकी है, जो कि अरबों नूरी सालों के दायरे में फैली हुई हैं। और डॉक्टर जॉर्ज एलिस सिल्वर, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंसदान, मुसन्निफ़ और माहिर आसार कदीमा है, इसने एक किताब लिखी जिसमें इसने एक दिलचस्प दावा किया। उसका दावा यह है कि इंसान इस सैयारे यानी ज़मीन का असर रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी और जगह तख्लीक किया गया और किसी वजह से शायद बतौर सज़ा इसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। यहाँ यह भी बताता चलो कि यह बात एक ऐसे साइंसदान ने की है जो खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखता और इसका किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका कहना है कि इंसान जिस जगह पर पहली बार तख्लीक किया गया वो जगह इंतहाई आरामदेह और बहुत मुनासिब माहौल वाली है। वहाँ इंसान बहुत ही नरम और नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक और आराम पसंद तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई जद्दोजहद या मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। यह कोई बहुत लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय मौसम बहार रहती थी और सूरज की तेज़ धूप, अल्ट्रा वायलेट शुआएँ बिल्कुल नहीं थी। नाज़रीन, इसका मज़ीद कहना था कि जिसने इंसान को इस जगह से निकाला, लगता है वो कोई बहुत बड़ी ताकतवर हस्ती है जिसका कंट्रोल तमाम कायनात पर है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के मखलूक़ात पैदा करने की भी ताकत रखता है। डॉक्टर सिल्वर का मज़ीद कहना है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद है जैसे इंसान के लिए जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ इंसान को सज़ा के तौर पर भेजा गया था। नाज़रीन, डॉक्टर सिल्वर की किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। यानी इसने जो बातें की हैं वो दलाइल के साथ की। कुछ दलाइल आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस जगह से जहाँ से इंसान आया है उसकी कशिश शकल से बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ इंसान का चलना फिरना, बोझ उठाना बहुत आसान था। इंसान को कमर दर्द की शिकायत इस ज़मीन की ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से होती है। नंबर 2, इंसान में दायमी अमराज पाए जाते हैं, वो इस दुनिया में बसने वाली किसी और मखलूक में नहीं। इसका कहना है कि आप इस ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दें जिसे कोई भी बीमारी ना हो, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों के छोड़कर किसी एक भी मर्ज़ में मुब्तला नहीं है। नंबर 3, कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठ सकता और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि ज़्यादा देर धूप में रहने से वो सनस्ट्रोक का शिकार हो जाता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई मसला नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद भी जानवरों को धूप से कोई ख़तरा नहीं होता। हर इंसान को ये महसूस होता है कि इसका मुस्तकिल घर इस ज़मीन पर नहीं। कभी कभी वो इस बात पर परेशान भी हो जाता है। इस ज़मीन पर इंसान के अलावा रहने वाली हर मखलूक का टेम्परेचर बदलते मौसम के साथ रेगुलेट हो जाता है, जबकि इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान बदलते मौसम के साथ बीमार होने लग जाते हैं। मौसमी बुखार सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। नाज़रीन, इंसान का DNA इस ज़मीन पर रहने वाली तमाम बाकी मखलूक़ात से बहुत मुख्तलिफ है। इंसान की नर्म व नाजुक जिल्द सूरज की धूप से स्याह हो जाती है, जो कि इसके पैदाइशी मकाम के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। इंसान इस ज़मीन पर अपनी नाजुक मिजाजी के हिसाब से माहौल पैदा करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कीमती और ख़ूबसूरत मकानात इसे वहाँ मैसर थे, इस दुनिया में भी इंसान वैसे ही मकान बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि जानवरों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो इस ज़मीन की थर्ड क्लास ज़िंदगी के आदी हैं। इंसान इन जानवरों को देख देख कर खूनखार हो गया, जबकि इसकी असलियत मोहब्बत और अमन व सुकून की ज़िंदगी है। नाज़रीन, डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि इंसान की अक़ल व शऊर और तरक्की से ये अंदाज़ा होता है कि इसके वालिदैन को इस ज़मीन पर आए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी कुछ हज़ार साल ही गुजरे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर एलिस की किताब में इसके अलावा भी बहुत कुछ है और बहुत सी बड़ी बातें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दलाइल को अब तक कोई भी झूठा साबित नहीं कर सका। नाज़रीन, डॉक्टर एलिस की यह कहानी बल्कि यह दास्तान तमाम आसमानी किताबों में भी इसी तरह मौजूद है। आप लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के किस्से को जानते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया और इनकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम इनसे सुकून हासिल कर सके। फिर अल्लाह ताला ने जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया और फरमाया, इस जगह पर रहो और खूब खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना तुम
नुकसान उठाओगे। और ये इबलीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, इससे होशियार रहना कहीं ये तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे। और फिर इबलीस के वरगलाने पर आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया और जो अहद अल्लाह ताला ने उनसे लिया था वो भूल गए। दरख्त से खाने पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों यहाँ से नीचे उतर जाओ और ज़मीन पर चले जाओ। अब तुम्हें कुछ अरसे तक वहीं रहना है और वहीं फ़ायदा उठाना है। फिर अल्लाह ने जुमा ही के दिन इन्हीं ज़मीन पर उतार। नाज़रीन, कभी इंसान की इब्तदा को बिन मानस से जोड़ा गया तो कभी मछली से, जैसे ये शैतान के चेले एवोल्यूशन थ्योरी यानी नज़रिया इर्तिक़ा को पेश करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है और आज साइंसदान भी ये मानने पर मजबूर हैं जो अंबिया इकराम बताते थे वो सच है। नाज़रीन, ये दुनिया हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। ये बात हमारे प्यारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले बेशुमार दफ़ा बता दी थी और अल्लाह ताला ने ये भी कुरान में बार बार फरमा दिया कि ये दुनिया ज़िंदगी की आजमाइश है जहाँ से तुम्हें आखिरत में सज़ा और जज़ा मिलेगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि ये दुनिया मोमिन के लिए जहन्नुम जबकि काफिर के लिए जन्नत है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।